कैबिनेट सब कमेटी की बड़ी बैठक होने जा रही है। भर्ती को बनाए रखना है या रद्द करना है, इसको लेकर आज बड़ा फैसला हो सकता है। कैबिनेट सब कमेटी की बैठक कल होनी थी, लेकिन एक दिन पहले ही ये ली जा रही है। हाईकोर्ट ने सरकार को 26 मई तक समय दिया था। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि 26 मई तक यदि कोई निर्णय नहीं आता है तो न्यायालय इस मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। अगर सरकार असमर्थ रहती है तो इसकी सीधे जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों और विभाग को होगी। सरकार ने पहले 13 मई को सब कमेटी की बैठक बुलाई थी, मगर ऑपरेशन सिंदूर और एक मंत्री के अस्वस्थ होने के चलते बैठक नहीं हो सकी। अब यह निर्णायक बैठक आज होगी। इसके बाद सरकार को अपना स्टैंड 26 मई को हाईकोर्ट में स्पष्ट करना होगा। फिलहाल पूरे राजस्थान में एसआई भर्ती के भविष्य को लेकर जबरदस्त सस्पेंस बना हुआ है। वीरेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ गए इस खबर पर और जानकारी देने के लिए। तो वीरेंद्र, एसआई भर्ती केस में आज कैबिनेट सब कमेटी की बड़ी बैठक होने जा रही है। भर्ती को बनाए रखना है या रद्द करना है, इसको लेकर आज बड़ा फैसला होगा। किन बिंदुओं पर आज चर्चाएं होंगी, किन बिंदुओं पर बात होगी वीरेंद्र? बिल्कुल, देखिए आदित्य, आपको बताना चाहूंगा कि जो एसआई भर्ती परीक्षा है उसकी सब कमेटी की आज जो है बैठक होने जा रही है। लगभग 12:15 पर जो है जो सचिवालय है उसके मुख्य भवन के अंदर ये जो बैठक है ये आयोजित होगी। और इसके साथ ही आप देखेंगे कि जिस तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर जो सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि 26 मई को जो है कोर्ट के अंदर सुनवाई होनी है इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को लेकर के। अगर मान लीजिए इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द करना है या नहीं करना है, वो सरकार के ऊपर जो है उसको अंतिम अपना डिसीजन है वो न्यायालय के अंदर पेश करना है। इसके अलावा दूसरी तरफ आप देखते हैं तो ये एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर पिछले लंबे समय से जो है ये हनुमान बेनीवाल है वो भी धरने पर बैठे हुए हैं। और उसमें आरपीएससी की जो तमाम जो अधिकारी हैं जो जो कह सकते हैं इस पूरी भर्ती प्रक्रिया के अंदर जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनके ऊपर कार्रवाई की मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो आप देखेंगे कि जो एक धड़ा है जो एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं करने की मांग कर रहा है, क्योंकि उनका साफ तौर पे कहना है कि जिन्होंने अपनी मेहनत से और जो कह सकते हैं कि अपनी ईमानदारी से जो है इस पूरी भर्ती प्रक्रिया के हर एग्जाम को जो है यहाँ पर क्लियर किया है, जिसके अंदर उन्होंने सफलता हासिल की है, जिस तरीके से औचक जो कह सकते हैं कि एग्जाम एसओजी के द्वारा लिया गया था उसके अंदर भी वो उत्तीर्ण हुए हैं, तो जाहिर सी बात है उनके ऊपर जो है इस तरीके की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और इसका पूरा जो समर्थन है वो अखिल राजस्थान जो कर्मचारी संघ है जिसके अंदर लगभग 7 लाख के करीब जो एक्टिव कर्मचारी हैं वो उस संघ के द्वारा जो है कल मीडिया से मुखातिब की गई थी। और उस मुखातिब के अंदर उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम सरकार को जो है मांग करते हैं कि ऐसे कर्मचारियों को जो कह सकते हैं कि जिन्होंने ईमानदारी से अपनी एग्जाम क्लियर किए, ईमानदारी से इस पूरी भर्ती प्रक्रिया के अंदर अपनी भूमिका अदा की है, तो उन लोगों को फील्ड के अंदर जो है अब ट्रेनिंग के बाद जो है फील्ड के अंदर जो जनता की सेवा के लिए उतारा जाना चाहिए। यानी कुल मिलाकर जिस तरीके से ये जो पूरी भर्ती प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं राजनीति का भी शिकार हो गई है। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे जहां पर हनुमान बेनीवाल पिछले 1 महीने के करीब जो है समय होने चला है, उसके अंदर आप देखेंगे कि जो भर्ती प्रक्रिया के अंदर जो इस पूरे धरने के अंदर शामिल हो रहे हैं उसके अंदर अधिकतर वो चेहरे हैं जिन्होंने एसआई भर्ती परीक्षा दी भी नहीं है, छात्र नेता हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर मैं बात करूं उनमें से कई ऐसे प्रमुख चेहरों की जिसके अंदर आप देखेंगे विकास भिदुड़ी है जो कि छात्र नेता है। इसके अलावा आप देखेंगे मनोज नाम के जो कह सकते हैं कि एक छात्र नेता है, वो भी इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर हर कोई जो है अपनी राजनीति चमकाने के अंदर लगा हुआ है राजनीति करने में लगा। बहुत सही कह रहे हैं। के साथ जिन्होंने ईमानदारी से इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को जो कह सकते हैं कि ईमानदारी से क्लियर किया है उनके साथ अगर रद्द किया जाता है तो ये भर्ती प्रक्रिया के अंदर जो कह सकते हैं कि जो छात्र हैं उनके ऊपर कुठाराघात होगा, उनकी जो कह सकते हैं कि मनो जो स्थिति है उसके ऊपर कुठाराघात होगा, साथ ही आर्थिक तौर पर भी जो है ये कुठाराघात है वो देखने को मिलेगा। नहीं, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे वीरेंद्र, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। नहीं, सही कह रहे हैं आप।